हाय एक्वेरियस कुंभ राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। आज हम आपकी रीडिंग करने वाले हैं। हम देखने वाले हैं जुलाई मंथ आप सभी के लिए क्या लेकर के आ रहा है। ठीक है, इस महीने आपके रिश्ते कैसे रहेंगे, आपका करियर कैसा रहेगा, हेल्थ कैसी रहेगी, किन चैलेंजेस को बेसिकली आप फेस कर सकते हैं इस महीने। ठीक है, और क्या आपकी स्ट्रेंथ रहने वाली है, हम सब यहाँ पर देखेंगे। तो इस रीडिंग से कनेक्ट होने के लिए प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपनी एनर्जीज कनेक्ट कीजिए और जिन भी डिवाइन शक्ति में आप बिलीव करते हैं उनसे प्रार्थना कीजिए कि इस रीडिंग के माध्यम से वो आपको गाइड करे। ओके, लेट्स सी। Divine angels, spirit guides, let's look at the bigger picture. वाह, पहला मैसेज आपका। ओके, कार्ड रह गया है बीच में। वाह आपके लिए जो मैसेज आ रहा है ना, एक्वेरियस कुंभ राशि, आप बिल्कुल सही दिशा में चल पड़े हैं। आप बिल्कुल सही दिशा में चल पड़े हैं। आपको बोला जा रहा है अब आपको रुकना नहीं है। आपकी डायरेक्शन बिल्कुल सही है और आप जो कर रहे हैं वो सही है और आपको उस पाथ पर चलते रहना है। लिटरली आप अपने गोल को पाने के बहुत ज्यादा करीब हो सकता है ये जिस पाथ को आप फॉलो कर रहे हो, जिस रास्ते पर आप चल रहे हो, इस महीने कुछ ऑब्स्टेकल्स उसमें आ सकते हैं, कुछ चैलेंजेस, बेसिकली मैं कहूंगी कुछ चैलेंजेस आप फेस कर सकते हो उसमें। पर आपको डगमगाना नहीं है, आपको फियर की एनर्जीज में नहीं जाना है, आपको खुद के कॉन्फिडेंस को लो नहीं करना है। बस आपको उस पाथ को फॉलो करते रहना है, कॉन्फिडेंस और पॉजिटिविटी के साथ, फुल ट्रस्ट के साथ। ठीक है, एक्वेरियस कुंभ राशि, एस ऑफ कप्स, 10 of cups, 10 of wands, ओके, 12, 13, 9 of cups, 2 of wands,
Ace of Wands, the World, Three of Pentacles, बॉटम ऑफ द डेक है क्वीन ऑफ कप्स। ये कार्ड भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है, दी हायरोफेंट। ओके, सबसे पहली बात तो मैं आपको यहाँ पर ये बताना चाहती हूँ कि आपकी जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ रहने वाली है ना इस मंथ की, वो यही है कि आपका कॉन्फिडेंस ही आपकी स्ट्रेंथ है, आपका पॉजिटिव रहना ही आपकी स्ट्रेंथ है, आपका पॉजिटिव सोचना, पॉजिटिवली आगे बढ़ना। जो मैं आपको पहले ही स्टार्टिंग में मैंने आपको ये मैसेज दिया है कि आप बिल्कुल सही पाथ पर हो, और जो समय चल रहा है ना उसमें पॉजिटिव देखिए। ऐसा नहीं है कि आपकी लाइफ में बुरा चल रहा है इस महीने, अच्छी चीजें आपके पास है, क्योंकि वर्ल्ड का कार्ड ने कंप्लीशन को दिखाता है। दैट मीन्स कुछ चीजें हैं, कुछ कुछ चीजों को कंप्लीट आपने किया है, कुछ टास्क कोई कुछ टास्क आपको दिए गए थे यूनिवर्स की तरफ से, उनको आपने डेफिनेटली कंप्लीट किया है, और वो उन चीजों को लेकर के आप अवेयर हो। ऐसा नहीं है कि मैं बता रही हूँ तो आपको पता है, वो चीज ऑलरेडी आपको पता है। उन चीजों को लेकर के ना आपको खुश रहना है। ओके, तो और अपने कॉन्फिडेंस को लो नहीं होने देना है। देखिए, आपने लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस को फेस करा है, ठीक है, और आपने उनको ओवरकम भी किया है, उन पर जीत हासिल भी करी है। तो एग्जैक्टली वही चीज आपको इस महीने दिखाई जा रही है कि आप बिल्कुल सही ट्रैक पर हो। इतने पॉजिटिव कार्ड्स हैं यहाँ पर, आप बिल्कुल सही ट्रैक पर हो, आप बिल्कुल सही दिशा में आगे बढ़ रहे हो। बस आपको उस पॉजिटिविटी को कायम रखना है, उस फेद को कायम रखना है, उस कॉन्फिडेंस को कायम रखना है, और उस पाथ पर आगे बढ़ते रहना है। अब फाइनली जाकर के मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बिल्कुल सही दिशा में आए हैं। अभी तक मे भी बहुत चीजों को लेकर के कंफ्यूजन्स चल रही थी, पर अभी मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप बिल्कुल सही डायरेक्शन पर आ चुके हो, ठीक है, क्योंकि वहां पर मुझे टू ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज दिखी थी, और वो यहाँ पर आ भी गया है, आपके स्प्रेड में आ भी गया है। तो आप जैसे मुझे ना ऐसा लग रहा है आप अपने कंफर्ट जोन को छोड़ रहे हो। कंफर्ट जोन को छोड़ने का मतलब ये है कि आप अपनी सोच को वाकई में अब बदल रहे हो, और अब आप जिसे कहते हैं ना एक्शन में लाते हुए दिखाई दे रहे हो। अभी ये नहीं मैं कह रही कि आप भाग रहे हो, तेजी से चीजों को कर रहे हो, नहीं, धीरे धीरे आप एक्शन पर लेकर आ रहे हो उन चीजों को, और वही चीज आपको इस महीने जो है ना सपोर्ट भी करेगी, वो चीज आपके काम आएगी। आपको किसी चीज के पीछे भागना नहीं है इस महीने। जैसे जैसे आप इंफॉर्मेशन लेते जा रहे हो, जैसे जैसे इंफॉर्मेशन आपके पास आती जा रही है, धीरे धीरे कदम दर कदम आप आगे बढ़ते जाइए, ठीक है। छोटे छोटे स्टेप्स आप लेते जाइए और आगे बढ़ते जाइए। आप बिल्कुल सही दिशा में हैं। यूनिवर्स कह रहे हैं कि यही दिशा है जो आपको आपके पर्पस तक बेसिकली लेकर के जाने वाली है, ठीक है। एस ऑफ कप्स की एनर्जीज के साथ यहाँ पर सबसे पहला तो मैसेज जो मुझे ये दिखाई दे रहा है कि यूनिवर्स का सपोर्ट आपके साथ है। यूनिवर्स आपको यहाँ पर बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, और जो भी चीजें आप इस टाइम पीरियड में कर रहे हो ना, आपके लिए नई नई अपॉर्चुनिटी यूनिवर्स की तरफ से भेजी जाने वाली है, ठीक है। यूनिवर्स आपकी तरफ नई अपॉर्चुनिटी को भेजेंगे। बेसिकली एस ऑफ कप्स एक अपॉर्चुनिटी की बात करता है, एक नई शुरुआत की बात करता है, एक न्यू बिगिनिंग की बात करता है, ठीक है। अब देखिए, किसी चीज की अगर शुरुआत की जाती है, अगर हम किसी नए रिश्ते की शुरुआत करें, या फिर किसी नए करियर में जाएं, या फिर किसी नई जॉब में, अगर नई जॉब किसी नई कंपनी में ही हम अगर जाते हैं, तो हमें उस चीज की एक्साइटमेंट भी होती है। एट द सेम टाइम हम वहां पर धीरे धीरे हमारे सामने कुछ चुनौतियां भी आती हैं, कुछ चैलेंजेस भी आते हैं जिनका हम सामना करते हैं। एग्जैक्टली यहाँ पर भी जो मुझे मैसेज दिया जा रहा है कि आपकी एक न्यू बिगिनिंग यहाँ पर इस महीने हो रही है, और जो छोटे छोटे चैलेंजेस आए ना उनसे बेसिकली आपको घबराना नहीं है, बस आपको एक बिगर पिक्चर देखनी है। ये बोला जा रहा है कि जो आपका फाइनल गोल है ना, जो आपने गोल सेट कर रखा है कि मुझे ये चीज करनी है, मुझे ये चीज को अचीव करना है, ये चीज मुझे पाना है, बस आप उस पर फोकस्ड रहो, ठीक है, उस पर फोकस्ड रहो और उस तरफ आप आगे बढ़ते जाओ। तो आपको ये जो भी चैलेंजेस है ना, ये आपको बहुत बड़े नहीं लगेंगे, ठीक है। तो वही एनर्जीज यहाँ पर है। किसी भी तरह के डर को, किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा को, नेगेटिव थॉट पैटर्न्स को, नेगेटिव बिलीफ सिस्टम्स को
ओल्ड बिलीफ सिस्टम्स को रिलीज कीजिए। यहाँ पर यूनिवर्स बोल रहे हैं, यहाँ पर ना आपको अपने ज्ञान के साथ, मुझे ऐसा भी लग रहा है फुल मून इन सेजिटेरियस, जैसे कुछ नया ज्ञान आपको प्राप्त हो रहा है, कुछ नई नॉलेज आप अर्जित कर रहे हो, कुछ नया आप सीख रहे हो, कुछ नई चीजों को आप अपना रहे हो, ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। एस ऑफ कप्स की एनर्जीज है, तो जैसे कुछ लोग ना यहाँ पर मे बी नए एनवायरनमेंट में घुल रहे हैं, ठीक है। हो सकता है जैसे ये एस ऑफ कप्स की एनर्जीज है, कोई न्यू ऑफर, कोई लव ऑफर या फिर मैरिज प्रपोजल आपकी तरफ आ सकता है, और एनवायरनमेंट जैसे बिल्कुल नया है, तो उसमें एक एट द सेम टाइम ना रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी जैसे मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आप पर आ रही हैं, बट आप उनको निभाते हुए, आप उनको लेते हुए आगे बढ़ रहे हो, समझ रहे हो आप। तो जैसे कुछ नई इंफॉर्मेशन, कुछ नया तरीका, कुछ नई एनर्जीज आपकी लाइफ में इस महीने आ रही है, और आप उसके लिए ओपन भी हो। 10 ऑफ कप्स की एनर्जीज के साथ जैसे ये ना, ओ माय गॉड, यहाँ पर एग्जैक्टली एस ऑफ कप्स की एनर्जीज है, ये आपके लिए बिल्कुल एक नई शुरुआत की तरह रहने वाला है, ठीक है, बहुत ही फुलफिलिंग रहने वाला है। और मुझे ना ऑलवेज ये जो कार्ड है ना, ये ऐसा भी दिखाई देता है कि अगर आप इस पाथ पर चले, यहाँ पर ये ना मुझे ऐसा लगता है विन विन सिचुएशन है आपकी, समझ रहे हो आप। एग्जैक्टली मुझे ऐसा भी लग रहा है कि जो लोग यहाँ पर कंसीव करना चाहते हैं ना, कंसीव की एनर्जीज भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। इसके साथ ही साथ ना आपकी कोई दिली इच्छा थी, ठीक है, आपकी कोई दिल की एक ख्वाहिश थी, वो ख्वाहिश जैसे, मैं ये तो नहीं कह रही कि आप उसको पूरा कर रहे हो, पर आप उस पाथ पर चल रहे हो, उसकी एक बिगिनिंग हो रही है, क्योंकि लिटरली एस ऑफ कप्स ना एक बिगिनिंग का कार्ड है, और जिसमें कि यूनिवर्स आपको यहाँ पर सपोर्ट कर रहा है, आपकी हायर सेल्फ आपको सपोर्ट कर रही है, वो आपको गाइड भी कर रही है, वो आपको सपोर्ट भी कर रही है, और ऐसी अपॉर्चुनिटी भी आपकी तरफ भेज रही है कि जैसे आपकी कोई दिल की तमन्ना थी, उस चीज को आप अब शुरू करते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हो। अभी तक शायद चीजें आपने सोची थी, आपको लगा था कि पता नहीं मैं ये काम कर भी पाऊंगा या कर भी पाऊंगी कि नहीं, लेकिन अभी वो चीज जैसे उस चीज की शुरुआत हो रही है, ठीक है, वो एनर्जी है। और आपकी एनर्जीज पता है क्या, कि आप बहुत फुलफिल्ड फील करने वाले हो, ये आपकी एनर्जीज है। आप अपनी फैमिली, डेफिनेटली यहाँ पर फैमिली है, तो जैसे फैमिली को लेकर के अगर आपने कोई गोल बनाया हुआ था ना, तो वो गोल कंप्लीशन हो रहा है, मतलब उस चीज की कंप्लीशन में की एनर्जीज आ रही है डेफिनेटली। यहाँ पर भी जैसे कंप्लीशन है। अगर फैमिली में कोई इशू चल रहा था ना अपने पार्टनर के साथ, रिलेशनशिप्स, किसी भी तरह के रिलेशनशिप्स में भी अगर कुछ इश्यूज चल रहे थे, तो वहां पर हीलिंग आते हुए दिखाई दे रही है, वहां पर हार्मनी आते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, चीजें जैसे इंप्रूव हो रही है। मुझे ऐसा भी लग रहा है आप कोई नया घर खरीद रहे हो, ठीक है, नए घर में आप शिफ्ट हो रहे हो, ऐसी एनर्जीज भी है, जहां पर आप आपके अपने बहुत खुश है, आप उनके साथ समय भी बिता रहे हो, और एक काइंड ऑफ ना संतुष्टि है ये, क्योंकि कप्स हमारे इमोशंस को बताता है। जो भी हो रहा है ना इस महीने, क्योंकि ये आपकी एनर्जीज है, दैट मीन्स जो भी हो रहा है ना इस महीने, वो आपको इमोशनली बहुत सेटिस्फाई कर रहा है, आपको इमोशनली बहुत फुलफिल कर रहा है, समझ रहे हो आप। तो अभी मैं इसको ये नहीं बोलूंगी कि आप किसी चीज को कंप्लीशन पे ला चुके हो, मैं कहूंगी जस्ट ये उसकी शुरुआत ही है, जो आपको बहुत फुलफिलिंग फील करा रही है। जैसे कि होता है ना कि हमें, हमारा ये गोल है, हमने एक गोल सेट कर लिया है, अब उस गोल को पाने के लिए हमने हमारे सामने जैसे टेस्ट हैं, मतलब हमें स्टेयर्स चढ़नी है, हमने एक सीढ़ी तय कर ली, हमने एक सीढ़ी को पार कर लिया, हमने एक टेस्ट को क्लियर कर लिया, ये दैट काइंड ऑफ एनर्जीज मुझे आप लोगों की यहाँ पर मिल रही है, उस चीज का कंप्लीशन है। ऐसा है कि मुझे जो फीलिंग आ रही है ना, अभी और सफर तय करना है आगे, और चीजें आनी है आगे आपकी, आपने और आगे भी जाना है, बट आपने एक डिफिकल्ट टास्क को कंप्लीट किया है, ओके, और ये उसकी खुशी है, और उस चीज को पाने की, उस टास्क को कंप्लीट करने की, और वो सिर्फ टास्क कंप्लीशन की एनर्जीज नहीं है, उसमें आपको कुछ प्राप्ति हो रही है। जैसे हम छोटे छोटे गिफ्ट्स रख देते हैं ना, कि जो अब जैसे कोई फर्स्ट आया, सेकंड आया, थर्ड आया, उसके हिसाब से गिफ्ट मिलते हैं, जैसे आपको भी कोई यूनिवर्स की तरफ से गिफ्ट मिल रहा है और आप उसको एंजॉय कर रहे हैं, समझ रहे हैं आप। और ये चीज आपके लिए, आपकी लाइफ में कंफर्मेशन है कि आप अपनी लाइफ में एक सही डायरेक्शन पर आगे बढ़ रहे हो, ये कंफर्मेशन भी है आपके लिए जुलाई मंथ में, ठीक है।
अभी यहाँ पर ना 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी से मैं देखना चाहती हूँ, इसको क्लैरिफाई करना चाहती हूँ कि ये कार्ड क्या कहना चाहता है। प्लीज क्लैरिफाई कीजिए, ये मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटीज ज्यादा लग रहा है। ठीक है, माय गॉड, डेफिनेटली, ओह ब्यूटीफुल। यहाँ पर हमारे पास 4 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ कप्स। पेंटिकल्स और कप्स की एनर्जीज है और सारी पॉजिटिव एनर्जीज है। यहाँ पर कुछ मुझे दिक्कत नहीं दे रहे, लेकिन एक बात तो श्योर है, ये जो भी चीज हो रही है ना, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वो बढ़ रही है इन रिलेशनशिप। ठीक है, जैसे मैंने बोला, आप कंसीव कर सकते हो। ठीक है, कंसीविंग की एनर्जीज बहुत स्ट्रांग है। बच्चों को लेकर के रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ सकती हैं। कुछ ऐसा हो रहा है, आपके बच्चे की शादी हो रही है, कुछ ऐसा जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ती हुई, बेसिकली खुशियों की एनर्जीज है, क्योंकि पेज ऑफ कप्स के बाद ना 2 ऑफ कप्स की भी एनर्जीज है। अभी हो सकता है या आपकी खुद की शादी हो रही हो, आपके बच्चों की शादी हो रही हो, मतलब कुछ ऐसी एनर्जीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ने की एनर्जीज, कंसीव करने की एनर्जीज, ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। अगेन, जैसे आपका रिश्ता ना यहाँ पर बहुत स्ट्रांग हो रहा है, उसमें एक नई शुरुआत हो रही है, एक न्यू बिगिनिंग। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप अगर किसी ऐसे रिश्ते में थे ना जहां हार्मनी नहीं थी, जहां पर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई थी, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई एक नया रास्ता, कोई एक बीच का रास्ता निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी बीच का रास्ता कहने का मतलब ये नहीं है कि कोई कॉम्प्रोमाइज यहाँ पर हो रहा है। कॉम्प्रोमाइज वाली एनर्जीज मुझे यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही है, बट बहुत ही स्टेबिलिटी आप डील मतलब देखने वाले हो इस रिलेशनशिप में। और आपकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत स्ट्रांग होने वाली है, खासकर लव रिलेशनशिप वालों की, मैरिड लाइफ वालों की। यहाँ पर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग मुझे बहुत स्ट्रांग होती हुई नजर आ रही है। इक्वल गिव एंड टेक यहाँ पर हो रहा है मुझे, सगाई होते हुए, मतलब रिंग सेरेमनी, एंगेजमेंट जिसे कहते हैं वो, या फिर मैरिज फिक्स होना, रोका होना, मैरिज के भी वाइब्स है। बट ये मुझे ना किसी तरीके से भारी वाली ये मैरिज नहीं लग रही है यहाँ पर। जैसे कि अपने ही घर वालों के बीच में शायद, मतलब जैसे होता है ना, ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं है, कोई बहुत बड़ा नहीं किया है, कम ही लोगों के बीच में मैरिज होना। कोर्ट मैरिज भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, मतलब सादगी से शादी होना, ये वो वाली एनर्जीज मुझे यहाँ पर दे रहा है। डेफिनेटली मैं दोबारा बोलना चाहूंगी, कंसीव की एनर्जीज बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। ठीक है, बेबी बर्थ की एनर्जीज बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। तो कहने का मतलब कोई ड्रीम, कोई कोई आपका ना विश है जो जिसकी तरफ आप आगे बढ़ रहे हो और जो फुलफिल हो रहा है। ठीक है, लेकिन उसके एट द सेम टाइम वहां पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बढ़ रही हैं। ओके, वो वाली एनर्जीज में यहाँ पर देख रही हूँ आपके लिए। तो रिश्ते देखा जाए तो ओवरऑल रिश्ते यहाँ पर बहुत अच्छे जा रहे हैं। मैं एक एडवाइस भी यहाँ पर आपके लिए लेना चाहूंगी इन रिलेशनशिप। थोड़े बहुत चैलेंजेस आप फेस कर सकते हो इस टाइम पीरियड में। पता है, एकदम से जैसे मैंने डिवाइस की बात करी है ना, तो मुझे 3 ऑफ पेंटिकल्स ही दिखाई दिया, क्योंकि ये ओवरऑल हमने आपके लिए गाइडेंस के लिए निकाला था। तो यहाँ पर 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज के साथ ना आपको यहाँ पर सबसे पहले तो ये बताया जा रहा है कि आप पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट जिसे कहते हैं ना कि जब हम हमारी लाइफ में कुछ अच्छा होता है ना, हमारे आसपास कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन्हें कुछ हमारे लाइफ में अच्छा होने से प्रॉब्लम होती है, तो वो लोग थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। क्योंकि मैंने आपको यहाँ पर पहले ही बोला है कि आप बिल्कुल सही दिशा में आगे बढ़ रहे हो। कुछ कुछ चैलेंजेस आ सकते हैं, बट आपको उनसे घबराने की जरूरत नहीं है। तो एग्जैक्टली यू आर फुल्ली प्रोटेक्टेड, पहली बात तो ये है। दूसरा, यहाँ पर कुछ लोग आपके लाइफ में थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश कर सकते हैं, आपके रिलेशनशिप में थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश कर सकते हैं, आपकी बातों से डिसएग्री हो सकते हैं। ठीक है, डेफिनेटली ये वो एनर्जीज हैं। तो आपको उन चीजों से घबराना नहीं है, ऐसे लोगों को आपको ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देनी है। ठीक है, आप जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। सबसे पहला मैसेज तो आपके लिए यही आ रहा है कि आप जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। और अगर कुछ लोग बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कोशिश करें, तो ऐसे लोगों से प्लीज बाउंड्रीज क्रिएट कीजिए। ऐसे लोगों को लेकर के ना अपने ऊपर ज्यादा बर्डन मत डालिए, ऐसे लोगों के बारे में ज्यादा सोचिए मत।
और अपने अच्छे समय को बर्बाद मत कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए यही एनर्जीज है कि आपके लिए जो अच्छा समय आ रहा है ना, आपको उसको फुल्ली वे में एंजॉय करना है और ऐसे लोगों के बारे में सोच सोच करके बार बार अपनी ऊर्जा को खराब नहीं करना है, अपनी एनर्जीज को खराब नहीं करना है, अपने समय को खराब नहीं करना है, ठीक है। ओके, करियर में आपके लिए यहाँ पर आपके लिए 9 ऑफ कप्स की एनर्जीज है। ओके, लेट्स सी। व्हील ऑफ फॉर्चून, 4 ऑफ wands, एग्जैक्टली यहाँ पर मैरिज की एनर्जीज है। माय गॉड, अगेन यहाँ पर 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज है, यही आई थी। देखिए, डेफिनेटली घबराने की कोई बात नहीं है। आपकी पर्सनल लाइफ में भी कह रही हूँ और आपकी प्रोफेशनल लाइफ में भी कह रही हूँ, मतलब आपके करियर फील्ड में भी कह रही हूँ, चीजें बदल रही हैं। माय गॉड, ब्यूटीफुल। नजर नहीं लगनी चाहिए, अपने आप को नजर से बचाइए। चीजें बदलाव में आ रही हैं, चीजें अब बदल रही हैं और आपकी लाइफ में अल्टीमेटली, जिसे कहते हैं ना, स्टेबिलिटी की तरफ आप आगे बढ़ रहे हो। मैरिज हो रही है और जिनकी मैरिज नहीं हुई, आई मीन जिनकी मैरिज हो चुकी है, उनकी लाइफ में या तो बेबी उनकी लाइफ में आ रहा है, या फिर अगर बेबी भी हो चुका है तो यहाँ पर कुछ तो है जैसे हार्मनी क्रिएट हो रही है, ठीक है, प्रॉब्लम्स जैसे रिलीज हो रही हैं। लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर बताऊंगी आपको कि आपके इन चीजों में ना, आपके करियर में जो हो रहा है, क्योंकि करियर में भी विश फुलफिलमेंट की एनर्जीज है, करियर में भी जो है एक सेटिस्फेक्शन की एनर्जीज है, सेलिब्रेशन की एनर्जीज है। दैट मीन्स कि आप फुल्ली वे में अपनी लाइफ को एंजॉय करने वाले, और आपके लिए ये गाइडेंस भी और आपके लिए ये एनर्जीज भी आई है कि आपको उन पलों को एंजॉय भी करना है। बट अगेन कहूंगी, यहाँ पर 5 ऑफ सोर्ड्स की भी एनर्जीज है। कुछ लोग हैं आपके आसपास, या कोई एक इंसान हो सकता है आपके आसपास, जो परेशानी में डालने की कोशिश करे या फिर आप लोगों से जले। तो आपको बहुत ज्यादा केयरफुल रहना है किस चीज को लेकर के, कि आप अपनी खुशियों को किनसे शेयर कर रहे हो इस महीने, ठीक है। आप किनको अपनी खुशी के बारे में बता रहे हो, किनके साथ आप शेयरिंग कर रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। प्लीज हेल्दी बाउंड्रीज क्रिएट करके रखिए। और ये लोग जो भी आपके साथ प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं ना, चाहे डिसएग्रीमेंट्स दिखा रहे हैं, जो गंदा गंदा बोल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आपकी बातों से एग्री नहीं कर रहे हैं, ऐसे लोगों को ना ज्यादा अपनी एनर्जीज मत दो, क्योंकि यहाँ पर हो क्या रहा है, आप ओवरथिंक कर रहे हो। वही बर्डन ना, देखिए करियर में तो मुझे ज्यादा बर्डन दिखाई नहीं दे रहा, जितना बर्डन मुझे कहाँ दिखाई दे रहा है, आपके रिश्ते में। हो सकता है अगर आप लोग किसी ऑनलाइन वर्क करते हैं, ठीक है, सोशल मीडिया पर है, तो सोशली क्या होता है, देखिए जब हम लोग काम करते हैं तो आप अपनी तरफ से अगर अच्छा काम कर रहे हैं, तो बहुत से ऐसे लोग होते हैं अच्छे अच्छे काम में भी बुराइयां निकालते हैं। तो वो चीजों को अपने दिल पर ना लगाएं, क्योंकि ये एनर्जी साफ बता रही है कि आपको किसी भी बात को, किसी भी नेगेटिव टॉक को या फिर किसी की नेगेटिव बातों को अपने दिल पर बिल्कुल भी नहीं लगाना है, ओवरथिंक नहीं करना है। इन चीजों को छोड़ करके सिर्फ आपको क्या करना है, अपनी एनर्जीज को प्रोटेक्ट करना है, अपनी खुशियों को प्रोटेक्ट करना है, नजर से बचाना है। उसका एक ही तरीका है कि किनके साथ आप शेयर कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे कितनी चीजें आप डाल रहे हैं। खासकर अपनी पर्सनल लाइफ को शेयर मत कीजिए और ऐसे लोगों को ज्यादा ऊर्जा मत दीजिए, और अपनी लाइफ में खुश रहिए। दैट्स इट, उसको एंजॉय कीजिए। ये आपकी एनर्जीज के लिए यहाँ पर आ रहा है और इतनी खुशियां आपके लिए यहाँ पर आ रही है, यूनिवर्स आपकी तरफ भेज रहे हैं। बस आपको उनको जिसे कहते हैं ना, उन खुशियों को रिसीव करना है और खुश रहना है। ये आपके लिए एनर्जीज बनी हुई है इस महीने। तो जैसे कि यूनिवर्स आपको ना ब्लेस कर रहे हैं इस महीने, तो उन ब्लेसिंग्स को लीजिए, उन ब्लेसिंग्स में बने रहिए। एक्सट्रीम बिना बात के ओवर थिंकिंग करना, बिना बात के किसी बात को लेकर के सोचते रहना कि उस इंसान ने ये बोल दिया, उस इंसान ने ये कमेंट कर दिया, मुझे तो बुरा लग गया, तो वहां आप अपनी सेलिब्रेशन को, अपनी लाइफ की खुशियों को ना नजर ना लगने दें या फिर उनमें प्रॉब्लम ना क्रिएट होने दें, ठीक है। ये आपके लिए एक एडवाइस है। तो यहाँ पर आपके करियर फील्ड में भी कुछ डेफिनेटली ऐसा हो रहा है,
कोई कुछ तो आप अचीव यहाँ पर कर रहे हो, कुछ तो बदलाव यहाँ पर आ रहा है जिसे आप सेलिब्रेट करते हुए, या फिर मैं कहूंगी कि कोई आपकी विश यहाँ पर फुलफिल हो रही है जो करियर के लिहाज से आपने सोचा था, जिसको सेलिब्रेट करते हुए या जिसको लेकर के बहुत संतुष्ट होते हुए आप यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ही ना रिलैक्स्ड एनर्जीज है, जैसे कि आप करियर में बहुत ज्यादा रिलैक्स्ड हो रहे हो, ठीक है, और अपनों के साथ आप सेलिब्रेट कर रहे हो, वो एनर्जीज भी मैं यहाँ पर देख रही हूँ, ठीक है। तो बहुत ही प्यारी एनर्जीज यहाँ पर आपके लिए आ रही है, करियर में भी और आपके पर्सनल लाइफ में भी। ओके ओके, अच्छा, 2 ऑफ वंड्स की एनर्जीज है आपके हेल्थ में। हेल्थ को लेकर के भी कुछ अलग कर रहे हो आप। ओह माय गॉड, ये लोग तो हर जगह है भाई आपकी लाइफ में। 5 ऑफ सोर्ड्स, हर चीज में प्रॉब्लम है इन्हें। अच्छा, यहाँ पर डेफिनेटली इन हेल्थ ना मुझे ऐसा लग रहा है कि जो चीजें आपको सर्व नहीं कर रही है ना, चाहे वो ऐसी आदतें हैं, चाहे वो रूटीन है आपका, आप उसको रिलीज कर रहे हो और आप हेल्दी रूटीन्स को फॉलो कर रहे हो। आप ये देख रहे हो कि मेरी सेहत के लिए, मेरी हेल्थ के लिए क्या चीजें सही है, आप उस तरफ एक गोल सेट कर रहे हो और उसको उसके पीछे बस पढ़ रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है आप हेल्थ कॉन्शियस होने वाले हो। विद द 2 ऑफ वंड्स ना, मुझे कुछ नया ट्राई करते हुए, कुछ नया करते हुए आप एक्शन मोड पे बेसिकली आते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हो। कुछ नई नई चीजें आपके माइंड में आएगी कि मैं ये भी कर लूँ और वो भी कर लूँ, और आप एक्शन ओरिएंटेड हो भी रहे हो। विद द नाइट ऑफ सोर्ड्स, एक्शन और एक्शन रिलेटेड एनर्जीज भी मुझे यहाँ पर मिल रही है कि आप गोल बना रहे हो अपना, और आप उसकी तरफ आगे बढ़ भी रहे हो, एक्शन भी ले रहे हो, ठीक है, जो कि बहुत ही प्यारी एनर्जीज है आपके लिए, बहुत अच्छी एनर्जीज है। और जो चीजें आपको सर्व नहीं कर रही हैं इस टाइम पीरियड में, आप उनको रिलीज करते हुए दिखाई दे रहे हो, और डेफिनेटली उसके पॉजिटिव रिजल्ट आपको यहाँ पर मिलेंगे। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि क्या चीज है जिसको लेकर के आपको थोड़ा सा अवेयर रहने की जरूरत है। विद द एस ऑफ वॉन्ड, देखिए एस ऑफ वॉन्ड अगेन यहाँ पर एक नई शुरुआत की बात करता है, एक्शन की बात करता है, अपॉर्चुनिटी की बात करता है। अब ये अपॉर्चुनिटी जो है ना, ये आपके आइडिया के रूप में भी आ सकती है, ठीक है, जैसे आपको कुछ नया आइडिया आया, बट हो क्या रहा है ना यहाँ पर कि आप उस आइडिया पर बहुत ज्यादा फोकस नहीं कर रहे। ऐसा हो सकता है कि आप उस आइडिया को बहुत हल्का ले रहे हो, जो आपके माइंड में कोई थॉट आ रहा है या कोई आइडिया आ रहा है, आप उसको हल्का ले रहे हो, क्योंकि यहाँ पर सारी चीजें ना बहुत अच्छी चल रही हैं। तो यूनिवर्स यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर कुछ नया आइडिया आपकी तरह आपकी माइंड में आ रहा है ना, तो उसको लाइटली मत लीजिए इस महीने, ठीक है, उस पर फोकस कीजिए, ये आपके लिए बहुत जरूरी है, और उसको लेकर के एक्शन ओरिएंटेड बेसिकली आपको यहाँ पर होना है, क्योंकि ये जो आइडिया है ना, ये यूं ही नहीं आ रहा है, ये यूनिवर्स आपको भेज रहे हैं। जैसे मैंने बोला, यहाँ पर यूनिवर्सल हेल्प है आपके लिए, ठीक है, यूनिवर्सल हेल्प है आपके लिए। तो यहाँ पर प्लीज उनकी हेल्प को आपको लेना है, उसको इग्नोर नहीं करना है। उस आइडिया को लेकर के हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि पता नहीं ये आइडिया मेरा काम करेगा कि नहीं करेगा, उस तरफ मुझे आगे बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए, डाउट्स आना, कॉन्फिडेंस नहीं होना उस चीज पर, या फिर आप उसको जाने दो, आ रहा है आइडिया तो ऐसा आपको काम नहीं करना है। यूनिवर्स कह रहे हैं उस चीज को सोचो समझो, वो आइडिया यूं ही नहीं आ रहा है, वो उनकी तरफ से आपको भेजा जा रहा है, तो उसको लेकर के थोड़ा सा अवेयर रहना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और यहाँ पर जो चीज आपको सपोर्ट कर रही है वो यही है कि आपने अपनी लाइफ का ना एक बहुत बड़ा काम पूरा किया है, जिसको कुछ अचीव आप कर रहे हो इस महीने डेफिनेटली। और विद द वर्ल्ड कार्ड ना, ये कंप्लीशन का तो कार्ड है, ये खुशियों का भी कार्ड है, कंप्लीशन की एनर्जीज को भी लाता है। तो यूनिवर्स कह रहे हैं इस अचीवमेंट को, क्योंकि ये अचीवमेंट है आपकी, इस अचीवमेंट को, इस सेलिब्रेशन को, इन खुशियों को आपको बेसिकली सेलिब्रेट करना है, ठीक है। आप जितना इसे सेलिब्रेट करोगे ना, उतनी खुशियों को, उतनी नई एनर्जीज को और नई ब्लेसिंग्स को आप अट्रैक्ट करने वाले हो। तो ग्रेटिट्यूड में रहना, खुद को कॉन्फिडेंस में रखना, मोटिवेटेड रखना, हैप्पी रखना, ये आपकी खुद की ड्यूटी है इस महीने, ठीक है। अब बात कर लेते हैं विद द 3 ऑफ पेंटिकल्स, जो कि आपके लिए ओवरऑल गाइडेंस की एनर्जीज आई है। देखिए यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स ना कम्युनिटी की बात करते हैं। अगर आप कहीं किसी पॉइंट पर इस महीने आपको ऐसा लगता है ना कि मैं कहीं स्टक हो गया हूँ, या फिर किसी चीज पर मुझे हेल्प की जरूरत है, सारी चीजें ना खुद करने की कोशिश मत कीजिए,
हो सके तो किसी समझदार इंसान से आपको हेल्प लेने की जरूरत है। 3 नंबर का कार्ड है, 3 नंबर एक गुरु की एनर्जीज को, वाइज पर्सन की एनर्जीज को बताता है, ठीक है। तो आपकी नजर में आपके जिसे कहते हैं ना, आप जिन्हें जानते हैं, या तो ये कोई काउंसलर हो सकते हैं, या फिर आपके घर में कोई बड़े कोई बुजुर्ग हो सकते हैं जिनको बहुत नॉलेज हो, या फिर स्पेसिफिक जिस सिचुएशन में आपको हेल्प की जरूरत है ना, उस सिचुएशन के एक्सपर्ट से गाइडेंस लेना, हेल्प लेना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। तो अगर जहां आपको लगे कि इस सिचुएशन में मुझे हेल्प की जरूरत है, गाइडेंस की जरूरत है, काउंसलिंग की जरूरत है, तो फॉर श्योर आपको वहां पर एक हेल्प लेनी चाहिए, और वो हेल्प अवेलेबल भी है आपके लिए, ठीक है। हेल्प अवेलेबल भी है आपके लिए, ये एनर्जीज आपको यही बता रही है। लेट्स सी और कुछ है आपके लिए एक्वेरियस, और क्या आ रहा है, और क्या गाइडेंस आपको देना चाहते हैं या मैसेज देना चाहते हैं। मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट, इस महीने आपको यहाँ पर यही बोला जा रहा है कि मेडिटेट कीजिए, अपनी एनर्जीज को बैलेंस करके रखिए, ठीक है। जितना आप बैलेंस रहोगे, अंदर से बैलेंस रहोगे, उतना ही आपकी लाइफ भी बैलेंस रहेगी, और आप उसे सही तरीके से इंजॉय भी कर पाओगे, ठीक है। न्यू मून इन पाइसेस डेफिनेटली यहाँ पर लव लाइफ को लेकर के, इमोशंस को लेकर के डेफिनेटली कोई न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में यहाँ पर आ रही है, जिसे आपको इंजॉय करना है। इसके साथ ही साथ ना आपको, ओ माय गॉड यस, इसके साथ ही साथ ना आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि जितना आप मटेरियल, बेसिकली यहाँ पर बैलेंसिंग की बात हो रही है कि मटेरियल लाइफ में यूनिवर्स आपको दे रहे हैं, आपके रिश्तों को ठीक कर रहे हैं, करियर में अच्छा दे रहे हैं, हेल्थ में बैलेंस आ रहा है, तो इसके साथ ही साथ ना आपको थोड़ा सा स्पिरिचुअल भी होना है, ठीक है। अपने माइंड बॉडी स्पिरिट को बैलेंस करना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसके लिए आपका मेडिटेट करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मेडिटेट कीजिए। और इस महीने डेफिनेटली यहाँ पर कुछ तो क्रिटिसिज्म है, कुछ तो जैसे लोग आपके जिसे कहते हैं ना कि क्रिटिसाइज तो करेंगे आपको, यहाँ पर वो चीज है, बट उस चीज को आपको दिल पर नहीं लगाना है। अच्छा, यहाँ पर है वैलिड क्रिटिसिज्म की एनर्जीज, ठीक है। ये कप की जो एनर्जीज आई है ना, ये वैलिड क्रिटिसिज्म की एनर्जीज है, जो कि ये बता रहे हैं कि जरूरी नहीं है कि लोग आपको गलत तरीके से ही क्रिटिसाइज कर रहे हैं, कुछ वैलिड भी हैं। तो हर किसी को ना मतलब इग्नोर करना या फिर गलत तरीके से देखना ही सही नहीं है। हो सकता है सामने वाला इंसान आपको कुछ सही मैसेज देने की कोशिश कर रहा हो, भले ही उसका तरीका थोड़ा सा रूड हो, तो वो चीज उस तरीके से आपको लेने की जरूरत है, ठीक है। ओह माय गॉड, इस महीने आप डिफरेंट रोल प्ले करने वाले हो। अभी ये जॉब स्विच की एनर्जीज हो सकती है, करियर शिफ्ट की एनर्जीज हो सकती है, मैरिज में तो बहुत बड़ा रोल प्ले है ये, मतलब शिफ्ट की एनर्जीज है, जैसे कि अभी आप वाइफ या हस्बैंड से फादर और मदर रोल में आने वाले हैं, ठीक है। बेटे या बेटी की एनर्जी से अब आप हस्बैंड या वाइफ की एनर्जीज में आने वाले हैं, ठीक है। तो रोल स्विच हो रहा है यहाँ पर, डेफिनेटली डिफरेंट रोल को आप प्ले करने वाले हैं इस महीने। ब्यूटीफुल एनर्जीज है। प्रॉब्लम्स टू बी रिजॉल्व, डेफिनेटली यहाँ पर छोटी छोटी चीजें यहाँ पर आ रही हैं, छोटे छोटे ट्रबल्स हैं, छोटे छोटे चैलेंजेस हैं, जिन्हें आप इजिली रिजॉल्व कर लोगे, ठीक है। और कोई अगर बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी ना, जिसे कहते हैं रायता फैल गया, ठीक है, लिटरली सिंक पॉइंट से ना मुझे यही एनर्जीज आ रही है कि कोई रायता फैल गया, वो भी सिमट जाएगा, ठीक है। अगर आपको कहीं इस महीने ऐसा लगता है ना भाई यहाँ तो रायता फैल गया, ये चीज तो यहाँ तो प्रॉब्लम हो गई, वो चीज भी रिजॉल्व हो जाएगी, ओके। लास्ट मैसेज क्या कोई आना चाहता है? सक्सेस, फाइनल कार्ड है आपके लिए सक्सेस। तो सक्सेस आ रही है इस महीने, और मुझे ऐसा भी लग रहा है जो लोग यहाँ पर ऑनलाइन वर्क कर रहे हैं, आपके फॉलोवर्स यहाँ पर बढ़ सकते हैं इस महीने, क्योंकि ये ना बहुत ही स्टार एनर्जीज मुझे दे रहा है, चमकने की एनर्जीज दे रहा है। जो भी आप काम कर रहे हो ना अपने फील्ड में, जिस भी फील्ड में हो, आप वहाँ शाइन करने वाले हो, सक्सेस वहां पर आपको मिलने वाली है। तभी तो यहाँ पर 9 ऑफ कप्स की एनर्जीज आई है, क्योंकि आपको सफलता मिल रही है, जो भी काम आप कर रहे हो, जिस काम में भी आप हाथ डाल रहे हो, उसमें आपको सफलता मिल रही है। तो एक सॉर्ट ऑफ संतुष्टि है आपके माइंड में, ठीक है। तो वही एनर्जीज आपके लिए यहाँ पर आई हैं। तो येस माय डियर एक्वेरियस कुंभ राशि, ये आपकी रीडिंग है, और मैं उम्मीद करती हूँ कि इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अपनी डिवाइन टीम को थैंक यू कहना बिल्कुल मत भूलिएगा।
अपनों के साथ प्लीज इस रीडिंग को डेफिनेटली शेयर कीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू। बाय बाय।